गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग टाइम है और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। मैंने बोली चलो फिर ना, अगर ब्लॉग की यानी स्टार्ट नहीं करते हैं तो फिर ऐसा लगता है अब कहाँ से शुरुआत करें, अब कहाँ से शुरुआत करें। तो मैंने चलो अब यानी मैंने अभी पूजा पाठ किया, आप लोग देख सकते हो भगवान जी का दीपक जल रहा है। नहा धोकर रेडी होकर, और रेडी क्या, नहा धोकर फ्री हो गए। सबसे बड़ा काम नहाना ही होता है। जब तक नहाते नहीं है ना, काम सारा यानी जो भी किचन का काम रहता है, बाहरी काम रहता है, वो सब यानी क्लीन करके और भले ही फ्री हो जाए, पर सबसे बड़ा काम रहता है नहाने का। मुझे तो यही लगता है कि सबसे बड़ा काम नहाने वाला रहता है। तो और ठंड में तो और ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा भी ठंड पड़ रही है। और मैंने चूल्हे पर गर्म पानी गंजी रख दिया था, तो नहा लिया। और अब दाल यानी उबल चुकी है, तो दाल में छौंक लगा देते हैं। दाल बना रही हूँ, सोच रही हूँ पूड़ी बनाऊँ या पराठे बनाऊँ या रोटी बनाऊँ। इच्छा हो रही है सुबह सुबह नाश्ता करने की, यानी आज नाश्ता करने की इच्छा हो रही है। तो देखते हैं, क्योंकि कल मैंने पराठे बनाए थे और तेल गरम हो चुका है। तो पहले मैं दाल में छौंक लगाकर चावल बना देती हूँ, चावल चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, आप लोग देख लो। मैं दाल में छौंक लगाती हूँ जब तक। तो फ्रेंड्स, दाल में मैं छौंक 2-3 प्रकार से लगाती हूँ। तो अभी मैं सिंपल वाला छौंक लगा रही हूँ। सिर्फ जीरा यहाँ पर डाल दिया, प्याज मैंने यहाँ पर काट के रखी थी तो प्याज भी मैंने डाल दी। उसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर, टमाटर के बाद डालूँगी मसाले। तो मैं इसी तरीके से, जब सिंपल दाल रहती है ना, खाने की इच्छा होती है, तो अभी मैं कुछ दिन से सब्जी और दाल में या फिर कोई भी हरी साग बनाती हूँ तो किसी भी चीज़ में लहसुन नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि लहसुन से ना अभी शुक्ला जी को सर दर्द होने लगा है। हमारा भी कुछ दिन से सर दर्द कर रहा था, तो हमने बोला चलो कुछ दिन बंद करके देखते हैं, शायद आराम लग जाए। और यहाँ पर श्रेया है, लगी है अपने काम पर। काम क्या है आप लोगों को बताऊंगी मैं। जो करवा चौथ की छन्नी रहती है ना, तो वही डेकोरेट करने के लिए कह रही थी। बोलती मम्मी मैं डेकोरेट कर देती हूँ, मेरे पास सारा जो भी लगता है सजावट का सामान सारा कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर मम्मी दूध लेके आई थी, तो यानी वही बताने लगी थी मम्मी से मैं कि मम्मी श्रेया छन्नी सजा रही है। और मम्मी से यही बता रही थी क्या, यानी जो कल व्रत है तो उसमें क्या और लगता है क्या नहीं, क्योंकि साल में आता है और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो भूल ही जाती हूँ मैं, हमेशा की मेरी आदत है। तो दूध मैं रख दे रही हूँ और उसके बाद बस मैं चावल चढ़ाऊँगी। दाल मेरी अभी चढ़े हुए है, तो क्योंकि अब छौंक लगाने के बाद कुछ 10 मिनट करीब मैं दाल को पकाती हूँ। और दाल मैंने बंद कर दी थी और उसके बाद मैं यहाँ पर साड़ी को तय करने लगी थी, क्योंकि इस साड़ी की जो एक लेस थी तो श्रेया ने वो निकाल के रख दी है। तो मैंने बोला चलो, क्योंकि मैं ज़्यादा ये पहनती नहीं हूँ साड़ी, तो मैंने बोला अब जाने दो। और वो लेस इतनी अच्छी थी कि क्या बताऊँ। तो वही मैं बोल रही थी मम्मी से, को कितनी प्यारी लेस निकल गई। तो मम्मी बोलती है साड़ी क्यों ख़राब कर दी। तो मैंने बोला मम्मी मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ इस साड़ी को, बहुत कम देखा होगा आपने वीडियो पर इस साड़ी में, क्योंकि ना वो चुभती थी इसलिए नहीं पहनती थी। और मम्मी और मेरी बातें थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई थी, और अच्छा भी लगता है, क्योंकि मम्मी और जब मेरी बातें होती हैं ना तो थोड़ी लंबी बातें हो जाती हैं। और श्रेया भी बैठी हुई थी, तो वही हम लोग बता रहे थे, मम्मी बता रही थी श्रेया को ऐसे ऐसे बनाना। और यहाँ पर बस मैं चावल चढ़ाने लगी हूँ, मम्मी चली गई थी नीचे। बस इसके बाद मैं रोटियां सेकने लगूंगी और खाना जब तैयार हो जाएगा तो श्रेया को दे दूंगी। यहाँ पर खाना तैयार हो चुका था, तो मैंने बोला चलो श्रेया खा लो, क्योंकि श्रेया का तो फेवरेट है दाल चावल। और मैंने श्रेया के लिए पराठे सेंक दिए थे, और यहाँ पर श्रेया का डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, खाना बना लिया है मैंने और मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए, क्योंकि श्रेया बोल रही यम यम यम, अच्छा बना है खाना। तो भूख सी लगी थी, तो मैंने चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए। खाना पीना खाने के बाद थोड़ा टाइम हो गया था, और उसके बाद देखो श्रेया तो खाना खाने के बाद यहाँ पर लग गई अपने काम पर। तो छन्नी सजा रही है, जो कि हमको लगेगी पूजा में, तो वही उसका डेकोरेशन चल रहा है। ये श्रेया के रिबन रखे हुए थे, न्यू रिबन थे, तो बस काटा पीटी करके उसने सजा दिए। कुछ कुंदन वगैरह जो कांच के टुकड़े रहते वो सारे कुछ इस पर ग्लू की सहायता से लगा रही है। और छन्नी सजाने के बाद वो सजा तो हो रही थी, मैं तो सो गई थी।
थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था। मैंने चलो श्रेया आप खेल लो, खेलना है, पढ़ाई करना जो भी है। तो वो नीचे चली गई थी दादी के पास और मैं यहाँ पर अब सोकर उठ कर आ गई हूँ। तो मैंने बोला शुक्ला जी से कि थोड़ी सी कॉफ़ी पियोगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ थोड़ी सी पी लेंगे। तो मैं कॉफ़ी बना रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा कॉफ़ी, थोड़ी सी शक्कर, बस इसको मिक्स करके रेडी है हमारी कॉफ़ी। जब पक जाएगी अच्छे से तो कप में छान देंगे। और छानना क्या, इसमें थोड़ी ना वो अगरबत्ती बोल रही, चाय पत्ती होती है, कुछ का कुछ बोलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी निकाल ली है और बस इसमें डाल दूँगी 1.5 चम्मच करीब कॉफ़ी और मिला लूँगी। बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनी थी सच में। तो ये देखो इस तरीके से मैं इसको मिला ले रही हूँ और ये है इतनी टेस्टी दिख रही है, थोड़ी अच्छी सी दिख रही है। किसका किसका मन कर रहा है देखकर पीने का। सच में बहुत अच्छी सी बनी थी। आप लोग सोच रहे होगे उल्टे यानी तरफ से मैं यानी कप में डाल रही हूँ, उस साइड से ना गिरने लगती है इसलिए। तो यहाँ पर कॉफ़ी की ट्रे लग चुकी है, तो आइए आप लोग भी ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर का समय हो रहा है और मैंने बनाई थी कॉफ़ी, तो ये बना ली है और आइए आप लोग भी पी लीजिए। मुझसे जैसे बनी मैंने बना दी। और वीडियो भी मुझे ये दिखाना था आप लोगों को। पीछे देखो कुछ सामान दिख रहा होगा, तो मैंने बोला चलो आप लोगों को दिखा देते हैं क्या मैंने तैयारी की। और श्रेया ने देखो छन्नी सजाई है, दिख रही होगी पीछे। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल लुक श्रेया ने किस तरीके से सजाई है। मैं तो ऐसे ही सिंपल रख रही थी, पर श्रेया ने बोला नहीं मम्मी सजा देते हैं, हम सजा देते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है सजा दो। चलो तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है, जब तक कॉफ़ी ठंडी होगी, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मैं हमेशा ठंडी चाय ठंडी कॉफ़ी पीती हूँ। तो कॉफ़ी ऐसी डेली वाला नहीं है, जब मेरा मूड होगा या फिर लोगों की इच्छा होगी तभी बनाती हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं बनती, अच्छी नहीं लगती ज़्यादा। कभी चाय सबसे बेस्ट लगती है। तो चलो मैं दिखाती हूँ क्या क्या है सामान। तो फ्रेंड्स मेरी तो आप लोगों को पता है तबीयत ख़राब है, तो श्रेया ने ये थाली में सारा सामान रख दिया जो जो लेकर आए हैं। तो आप लोग देख सकते हो साड़ी, ये जो रेडी साड़ी रखी हुई है कोरी साड़ी है, और चुन्नी जो मैं हर बार करवा चौथ में जो उड़ती हूँ वही है। तो यहाँ पर थाली में सामान में दिखाई नेल पेंट है, सिंदूर है, लिक्विड वाला भी है और ये वाला भी है। और ये मैं फेस वॉश लेके आई थी पॉन्ड्स का, और लिक्विड वाला है, और लिप बाम भी है यहाँ पर। और ये मेरी जो आईलाइनर और आई शेडो यानी ख़त्म हो गए थे, मैं बोली ख़राब हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, तो मैं लेकर आई हूँ। और यहाँ पर ये लिपस्टिक है, कुछ ये बैंड है, तो श्रेया ने ये भी रख दिए। बोलते मम्मी जब इतना सारा सामान लेके आई है तो सारा कुछ दिखाओ। तो मैंने बोली चलो ठीक है। तो उसने अपना भी सामान रख दिया। तो कुछ श्रेया के लिए बैंड लेके आई थी और ये श्रेया की पसंद के हैं, तो आप लोग देख सकते हो, ये आजकल चले हुए हैं। और ये टेडी वाला बैंड है, उसको पसंद आया तो मैंने बोला चलो ये भी ले लो। ये कुछ क्लचर लेके आई थी मैं, तो ये देखो आप, अच्छे लग रहे थे, मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया था। तो कुछ क्लचर हैं और श्रेया के लिए सिर्फ बैंड लेके आए थे। ये छोटा सा क्लचर श्रेया को पसंद आया था, वो भी ऑरेंज कलर का। ये छोटी सी शीशी है, तो ये मैंने ना जो श्रृंगार चढ़ाएंगे ना करवा माता के लिए, तो ये श्रृंगार का सामान है। छोटी सी कंघी, बिंदी के पत्ते और सिंदूर है। सिर्फ महावर और बिंदी यहाँ पर नहीं है, तो महावर बिंदी मेरे पास रखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लेके आई। तो उसको मैं इस समय कल आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बिछिया हैं, आप लोग देख सकते हो कितनी सुंदर दिख रहे हैं। इसी प्रकार के एक जोड़ी मेरे पास और रखे हुए हैं, पर वो पहन चुकी हूँ मैं। ये न्यू वाले हैं, तो कलरफुल थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये टब्स हैं, तो ये श्रेया ने कुछ टब्स मैं अभी लेके आई हूँ, कुछ पहले के। इसमें ब्लू वाला पहले का है, कुछ अभी लेके आई थी, तो श्रेया ने इसी में ऐड कर दिया। और ये है क्लचर, ये भी है, तो अच्छा लग रहा था। ये साड़ी पिन है। तो जो जो सामान मैं अभी लेके आई हूँ, और ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने का ना वो भी था। और ये कुछ कंगन है, चूड़ियाँ हैं। तो ये जो मैं लेके आई थी डब्बे मैंने रख दिए, क्योंकि इसमें ना थाली में जगह नहीं बन रही थी, उन्होंने डब्बे से निकाल के रख दो। तो यहाँ पर, और रेड वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आप लोग देख सकते हो, रेड वाला बहुत सुंदर है। और कुछ चूड़ियों के डब्बे आप लोगों को सामने दिख रहे होंगे,
और श्रेया ने जो छन्नी सजाई है आप लोग देख सकते हो कितनी सुंदर दिख रही है। वो भी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये मेटल की चूड़ियाँ हैं, श्रेया को पसंद आई थी तो श्रेया के लिए है। तो ये देखो डेकोरेट छन्नी श्रेया ने बहुत अच्छी सजाई है। इतनी मुझे नहीं लग रही थी कितनी अच्छी सजेगी ये छन्नी, बहुत प्यारी लग रही है। और ये ब्लाउज पीस है और कुछ ये कंगन रखे हुए हैं तो आप लोग देख सकते हो ये। और कुछ पहले की चूड़ियाँ तो श्रेया ने ये भी रख दिए थे। तो ये जो कांच की चूड़ियाँ हैं तो ये आप लोग देख सकते हो, ये मैं पूजा में रखूँगी। कांच की चूड़ियाँ आप लोग बोल रहे हो इतनी देर से कंगन दिखा रहा है, पर कांच की चूड़ियाँ नहीं, ये वेलवेट वाली चूड़ियाँ हैं। तो जो जो मुझे पसंद आया वो सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। और बस यही है मेरा ये सामान। और आप लोगों को अभी करवा आप लोगों को दिखा दूँगी। ऊपर रखा हुआ है तो वो मैंने रख नहीं पाई सामने, तो मैं उठकर दिखा दूँगी। ये ग्रीन चूड़ियाँ हैं, ये बहुत सुंदर लगी थी मुझे तो ये मैं भी रख ली हूँ। और बस इतना ही है। चुन्नी है तो आप लोगों को चुन्नी दिखा देते हैं। और ये देखो चुन्नी आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी, शायद एक बार जब से साड़ियों वाला मैंने वीडियो शूट किया था ना तब मैंने चुन्नी दिखाई थी। तो ये मेरी चुन्नी है और जब मैं पहनूंगी ना ये साड़ी तो पूरी दिखाऊंगी। अभी मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो ना लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने खोल कर नहीं दिखाई। तो जब मैं कल पहनूंगी ना तो आप लोगों को पूरा दिखा दूँगी यानी साड़ी किस तरीके से है। तो ये मेरा सामान है, ये तैयार हो चुका है आप लोग देख सकते हो। और ये है करवा जो आप लोग देख सकते हो सामने। ये तो काजल है जो मैं दिखाना भूल गई थी, न्यू काजल भी लिया था मैंने। और वो रखा हुआ है करवा जो मिट्टी का है और हमारे बाजू में ही कुम्हार रहते हैं उनसे मैंने लिया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा यानी जो करवा चौथ की तैयारी वो तो पूरी क्लियर हो गई है, बस मुझे हाथों में मेहंदी लगानी है। तो यानी जो सामान था वो मेरे पास है, यानी रेडी कर लिया है। और श्रेया ने जो छन्नी है वो सजा दी है, सारी कुछ तैयारी हो गई है। बस हाथों में मेहंदी लगाऊंगी और देखना है क्या मिठाई बनाना है, या फिर बाज़ार से आती या फिर बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी इस समय कैसी सिचुएशन चल रही है। तो बाज़ार से लाना तो सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो वीडियो का एंडिंग मैं यहीं पर करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल करवा चौथ ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।